हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल हेतुकोलॉजी पे। स्टूडेंट, हेतुकोलॉजी पे हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। एज यू नो दैट फार्माकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका काफ़ी हाई वेटेज होता है। आइदर वो नीट का एग्ज़ाम हो, एफएमजी, या फिर एम्स के एग्ज़ाम में। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि ऑटोकॉइड है। ऑटोकाइड्स, एज यू नो दैट, एक बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो रिलीज होता है लोकली अगेंस्ट व्हाट इन्फेक्शन, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है या कोई इन्फ्लामेशन होता है। इंपॉर्टेंट ड्रग्स क्या होते हैं इसमें, जैसे लाइक सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। सो आज हम देखते हैं कि ये जो ऑटोकाइड का टॉपिक है इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके नीट पीजी में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, आज फर्स्ट क्वेश्चंस है, हम आज देखेंगे। पांच या छह क्वेश्चंस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ यंग पेशेंट कम्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर कंज्यूमिंग 100 एस्पिरिन टैबलेट, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। ऑप्शंस क्या है आपके सामने? ऑप्शंस है एन एसिटाइल सिस्टीन टू रिप्लेनिश ग्लूटाथायोन स्टोर्स, प्रेलिडॉक्सिम, सी है आपके साथ ग्लूकागॉन टू कंट्रोल ब्रैडिकार्डिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, एंड द फोर्थ वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट टू alkalize यूरिन। Student, as you know that N-acetylcysteine, that is also called NAC, so it is used for किसके लिए हम यूज करते हैं? पैरासिटामोल ओवरडोज में। सो ये आंसर तो नहीं होगा। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेलिडॉक्सिन की। प्रेलिडॉक्सिन क्या है? इसको हम बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज करते हैं, समटाइम विद एट्रोपिन यूज करते हैं इसको। ठीक है। और फिर आता है हमारे पास क्या? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है वो बेसिकली हम ज्यादातर क्या बीटा ब्लॉकर ओवरडोज में यूज करते हैं। सो हमारे पास एस्पिरिन और सैलिसिलेट पॉइजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीडॉट नहीं होता है। सो हम उस केस में क्या करते हैं? वी आर ट्राइंग टू एल्कलाइज। सो सोडियम बाइकार्बोनेट टू एल्कलाइज यूरिन इज अ राइट आंसर। सो आपका आंसर क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट टू एल्कलाइज यूरिन। वाई वी आर यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट टू अल्कलाइज यूरिन? बिकॉज हमारा जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट है, एज यू नो दैट, कि अगर सैलिसिलेट पॉइजनिंग होती है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या करता है? इनिशियली तो वो रिस्पायरेटरी अल्कोसिस करता है और बाद में वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है। तो जो रिस्पायरेटरी अल्कलाइसिस होता है उसके अंदर क्या करते हैं? वो तो रिवर्सिबल होता है, बट मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। ठीक है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज टू अल्कनाइज द यूरिन, हेल्प टू रिमूव एस्पिरिन विच इज अ वीकली एसिडिक आयोनाइज करके ये यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। ठीक है। और हमारा जो मेन जो होता है यहाँ पे एम क्या है कि पीएच को 7.5, ठीक है, यहाँ पे रॉन्गली 75 लिख गया है, 7.5 जो है हमारा पीएच मोर देन 7 लेस देन 7.5 हो जाता है, तो हम इसको करेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है। और करेक्ट करते हैं किसको? मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। ठीक है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि एनसेसिटाइल जो है पैरासीटामोल में यूज करते हैं, प्रेलिडॉक्सिन बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट में यूज करते हैं, और ग्लूकागोन जो है वो बीटा ब्लॉकर ओवर डोज में यूज करते हैं। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ 70 ईयर्स ओल्ड मैन वाज एडमिनिस्ट्रेटिंग पेनिसिलिन, आईवी देते हैं उसको, विद इन अ 5 मिनट ही डेवलप्ड जनरलाइज्ड यूरोटिकेरिया, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पास। सो व्हाट इज द फर्स्ट चॉइस? तो बेसिकली आपको पता है कि ये जो कंडीशन यहाँ पे आपको गिवन है, ये बेसिकली एनाफ्लेटिक शॉक के तरह है ये। सो उस केस में आपको पता है कि इन केस ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक हमारे पास जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है वो होता है एपिनेफ्रीन, या हम जिसको हम एड्रीनलिन भी बोलते हैं। सो एड्रीनलिन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग जो हम एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये रैपिडली रिवर्स कर देता है सिम्टम्स को। ठीक है। और ये क्या करता है? अल्फा और बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स जो है उनको स्टिमुलेट कर देता है, एंड जिसके कारण क्या हो जाता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कर देता है और ब्रोंको डायलेशन कर देता है। सो योर आंसर इज एपिनेफ्रीन। ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, विच इज नॉट अ सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट।
स्टूडेंट, एज यू नो दैट एंटीहिस्टामिन में दो जनरेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं। आपको पता है, पढ़ा है आपने। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ड्रग्स और सेकंड जनरेशन ऑफ ड्रग्स में डिफरेंस क्या होता है? जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर जाते हैं और उसके अंदर एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा सेडेशन काउज करते हैं। इन कंपेयर ऑफ सेकेंड जनरेशन जो होता है वो बहुत रेयरली और कम ब्लड ब्रेन प्रेशर को पास कर पाता है, तो इतना ज़्यादा सेडेटिव्स होता नहीं है। सो अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन ड्रग्स में, तो ऑप्शन है सिट्रोजिन। सिट्रोजिन आपका जो है वो किस में आता है? ये सिट्रोजिन आपका साइक्लोजीन, लोराटिडीन और फेक्सोफेनेडीन। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? आपका आंसर जो है वो है आपका साइक्लिजिन। आंसर आपका क्या है? साइक्लिजिन। साइक्लिजिन कम्स अंडर द फर्स्ट जनरेशन में आता है ये, ठीक है। जैसे और क्या आता है इसमें? क्लोरफेनारमीन आता है, फेनाइट्रामीन आता है, ठीक है, प्रोमेथाजीन आता है। ये सारे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स में आते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पास करता है, ठीक है, और एंटीकोलर जो मैंने आपको बताया, और इसके अंदर एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए कई बार जो अ, वो होता है, वोमिटिंग होते हैं, उसके अंदर भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एज अ एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी के कारण इसको हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन है आपके पास साइक्लिजिन, ठीक है। बाकी सिट्रोजिन, लोरेटिडीन और फेक्सोफेनेडिन ये सारे सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि ड्रग्स यूज्ड इन अ माइग्रेन प्रोफिलाइसिस नॉट यूज फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। कौन सा ड्रग्स है जो माइग्रेन प्रोफिलाइसिस में यूज करते हैं हम? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपके पास वेरापामिल, डिल्टियाजेम, फ्लूनेरेजिन और एम्लोडिपिन, ठीक है। सो ये सारे जो आपके पास गिवन ऑप्शन है, ये ऑल आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। सो विच कैल्शियम, जनरली हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंजाइना में यूज करते हैं। सो विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज यूज फॉर माइग्रेन प्रोफिलाइसिस? सो स्टूडेंट, योर आंसर इज फ्लूनेराजिन, ठीक है। इसमें आंसर जो है आपका क्या है? फ्लूनेराजिन है, ठीक है। वाई इट इज कॉल्ड फ्लूनेराजिन? फ्लूनेराजिन जब पहले डिस्कवर्ड हुआ था, और ये फ्लूनेराजिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जिसको पहले फर्स्ट में यूज किया गया इसको ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन बाद में इसको क्या किया, यूज किया गया इसको माइग्रेन प्रोफिलाइसिस के लिए यूज किया, बिकॉज इसका बेटर रिजल्ट था। और स्पेशली इस ड्रग्स के साथ इसका एक ब्रांड आता है माइगोन। माइगोन के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, कैडिला फार्मास्यूटिकल के साथ इसका। तो मुझे ये ब्रांड बहुत ही मज़ेदार लगता है, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। इसको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं, इसका ब्रांड माइगोन, माइगोन प्लस लाइक दैट आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। सो आपका आंसर क्या है? फ्लूनेराजिन है। फ्लूनेराजिन के अंदर क्या है? एक तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रॉपर्टी है, साथ में क्या करता है ये, H1 ब्लॉकिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, एंड थर्ड वन इज माइल्ड जो है वो D2 को भी ब्लॉक करता है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड वेसल जो ब्रेन में डायलेट करता है और माइग्रेन से रिलैक्स करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोपिरामेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। टोपिरामेट इज अ क्लास ऑफ ड्रग्स जिसको बेसिकली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको सीजर में यूज़ करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ यूज इन माइग्रेन, डिप्रेशन, ADHD और डिमेंशिया। सो आंसर है स्टूडेंट, टोपरामेट बेसिकली यूज फॉर माइग्रेन, ठीक है। तो वैसे तो ये आता क्या है, एंटी सीजर ड्रग है, ठीक है। टोपरामेट बेसिकली हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं, सीजर में, और साथ में माइग्रेन में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। ये भी एक ऐसा टोपरामेट ड्रग है जिसके साथ मैंने काम किया है टोरेंट में, टोरेंट फार्मा में। सो बेसिकली इट इज़ यूज फॉर माइग्रेन रिलीफ, ठीक है। So why topiramate is used for the migraine relief? Because topiramate reduce neuronal excitability, ठीक है, एंड प्रिवेंट क्या करता है ये, जो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है सोडियम और कैल्शियम, ठीक है, उनको ब्लॉक करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो एक्साइटरी नेचर होता है वो आपका सप्रेस होता है, एंड दैट प्रोड्यूस व्हाट, रिलीफ फ्रॉम द माइग्रेन। एंड सेकेंड वन इज इट ऑल्सो इनहेंस द इनहिबिटरी गावा प्रॉपर्टी, ठीक है। And third, it also has a weak inhibitory
property or activity on the carbonic anhydride. So topiramate answer है used in the treatment of migraine. Student, फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और आपको डेली एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस आपको करने की ज़रूरत है। जब आप 10 to 15 क्वेश्चन एक टॉपिक वाइज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड होता है। हमारी कोशिश है कि आपके साथ रोज़ 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जितना भी पॉसिबल हो, मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल होता है बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस होती है, तो जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपके साथ उतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।